सबसे पहले हाई देने के लिए आगे जैसे पार्टीशन करते हैं मिडल पार्ट, पहले मिडल पार्ट करना है, साइड पार्टिंग। हम अभी सिर्फ पीछे वाले बालों का बाउंस करने वाले हैं। अभी अलग अलग वे से ले सकते हैं हम उनका बाउंसिंग लेवल। या तो यहाँ से 3 पार्ट में चोटी करेंगे, एक यहाँ पे अलग करके इसका चोटी, एक यहाँ पे अलग करके इसका चोटी, और ये 1 2 3 पार्ट भी कर सकते हैं, या ऊपर एक और नीचे 2, और जो मिडल पार्ट की चोटी रहेगी उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो जैसे बालों का लेंथ, बालों में आपको लगता है ग्रोथ बहुत ही कम है तो मिडल में भी 2 पार्ट करना। अभी 3 पार्ट कर रहे हैं, मिडल में भी कर रहे हैं हम लोग साथ में। पहले मिडल पार्ट, नीचे का पार्ट 1 पार्ट, और लाइन एकदम प्रॉपर आनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट हुआ, फिर फर्स्ट पार्ट मैंने देखा ये मिडल ऑफ द ईयर लिया है। सेकेंड पार्ट अबाउट द फॉरहेड, ईयर से थोड़ा पार्ट ऊपर से। एक इसका बनेगा, और यहाँ पे जो मिडल पार्ट में मैं बोल रही थी ना, आप इसका 1 पार्ट भी बनाओ, एक चोटी बना सकते हो ऊपर की लेवल पे। इसका 3 पार्ट भी कर सकते हो, एक अलग, 2 अलग और 3 ऐसे। एक यहाँ पे बाउंस, एक ये साइड में चोटी और एक ये साइड में चोटी। 3 पार्ट भी डिवाइड कर सकते हो। इसको 2 पार्ट में भी हम डिवाइड करके, कर्ल्स में वाइब्रेशन, हाँ कर्ल्स में वेरिएशन है। जैसे हम कर्ल्स करते हैं ना लोगों का, तो कर्ल में पोनी करते हैं, ऐसे अगर एक साथ पोनी ले लिया तो इसका कितना बाल होगा, इतना सा ही बाल दिखेगा। लेकिन हमको इसमें भी वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए आप ऐसे अलग अलग पार्ट करके भी उनका ग्रोथ इतने से इतना बढ़ा सकते हो। तो वही टेक्निक है। और अगर किसी को ये पार्ट में पोनी नहीं चाहिए, ऐसे पैक वाला पोनी नहीं चाहिए, आप अगर ओपन में ही करना है, तो मैं वो भी कर्ल्स कैसे करना है वो भी दिखा ही रही हूँ साथ में, कि आपको कर्ल्स कैसे लेना है। इसका 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट को
यहाँ पे। और रबर बैंड जो भी लो एकदम टाइट करना। एक पार्ट, मिडल का पार्ट, थोड़ा स्लांट लिया है मैंने, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे स्लांट लिया, ये ऐसे स्लांट लिया है नीचे की तरफ। देखो ये नीचे का ऑलरेडी नीचे था, इसका मेरा ऊपर आएगा तो ये वॉल्यूम आएगा। ऑलरेडी देखो वॉल्यूम इसका बढ़ गया। देखो, और ये थर्ड, और ये लास्ट वाला पार्ट हमारा इसके ऊपर। हल्का सा आपको बाउंस लेना है ना यहाँ पे, तो पहले ही ले लेना है। हल्का सा बैक कमिंग करना है, हार्ड स्प्रे कर दो। सिर्फ टॉप पे बाउंसिंग करना, बहुत नीचे नीचे तक मत जाना, क्योंकि इसमें तो वैसे भी बाल कम है। तो फर्स्ट लेयर लेना है पतला, उसको बैक कॉमिंग करना। और भी अगर बाउंसिंग लेवल हाई चाहिए आपको, तो ये जो भी बाल है ना, उसको नीचे की जगह पे ऊपर से बाउंस देना, मतलब ऊपर से बैक कॉमिंग करना। ये ऐसे लिया, इसको यहाँ पे करने की जगह पे आपको इसको ऐसे ऊपर से देना है। इसको सेट किया, इसको फिनिशिंग लेवल देनी है। देखो इसका वॉल्यूम देखो अभी, इसको फिर ऊपर से सारी जगह पे इसको फैलाना है। लेकिन कर्ल्स करते वक्त भी हमें नीचे से ही कर्ल स्टार्ट करने हैं, ऊपर से नहीं करना है। एक एक को इसको भी सेम एक साथ बैक कॉमिंग करो या फिर अलग अलग लेके करो। नीचे से ऐसे,
पहले वैक्यूमिंग करके उसको स्प्रेड कर देना है अच्छे से, फिर एक एक पार्ट लेना है। पहले स्प्रे कभी भी नहीं करना है, पहले कर्ल कर लेना है, उसके बाद ही आपको टर्न करना है। कभी भी पार्ट लेना है। मैंने एक ही चोटी का 3 पार्ट करने वाली हूँ ताकि और वॉल्यूम मिले। अगर एक ही है तो एक भी कर सकते हो, जितना ग्रोथ चाहिए उतना पार्टिंग करना पड़ेगा आपको। ऐसे लेना है, एक टर्न किया, दूसरा, और डाउनवर्ड मोशन पकड़ना है। ऐसे पकड़ोगे तो थोड़ा टाइट कर्ल होगा, लूज कर्ल, नीचे की तरफ कर्ल चाहिए तो नीचे की तरफ मशीन को रखना है। देखो इसमें एकदम स्ट्रेट कर्ल होना चाहिए, बीच में कोई भी ऐसे कभी भी ऐसे ऐसे दिखा देते तो वो बहुत रफ वाला होता है। देखो इसमें भी अगर आपको वॉल्यूम चाहिए ना, ऐसा कड़क कड़क वाला लुक नहीं चाहिए, तो इसको करके वह फिर एक एक को खोल दो। देखो मैंने अभी के अभी खोल दिया है इसको। अगर आपको पहले से ही पता है आपको खोलना है तो पहले खोल दो, अलग अलग कर दो सबको, और फिर ही उसको हार्ड स्प्रे करना लास्ट में। रबड़ रहने देना है कि नहीं? हाँ, नहीं रहने देना है, दिखेगा नहीं एंड तक फिर वो। ये टिपिकली बोलते हैं ना, पूरा ओपन नहीं होगा, ये सेमी ओपन रहेगा। जैसे पोनी लुक कैसे आता है वैसा लुक आएगा ये। अगर पोनी जैसा एक लुक चाहिए तो ही ऐसा लुक करना है, अदरवाइज ओपन में करना है आपको तो ये सेक्शन करने की जरूरत नहीं है तभी आपको। तभी सीधा सीधा, मतलब जैसे आयरन का सेक्शन करते हैं, आयरन करते हुए कैसे नीचे नीचे से ऊपर ऊपर जाते हैं, वैसे ही करना है फिर, अगर उनको एकदम ही ओपन रखना है। के लिए हाँ, पोनी का बाउंस ज्यादा देने के लिए आपने 3 करके अलग अलग यस 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 यस। अगर पोनी करना है और एक साथ में रबर डाल देती तो कितना कम वॉल्यूम आता। एक तो वैसे भी बाल इतने रहते नहीं है रियल हेयर में, इतनू सा ये जो पोनी है इतना ही पोनी हो जाता है। कोई ऐसा प्रीफर करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर पोनी करना है और इतना ही कर्ल्स करके मिलेगा, उनको पूरे बाल में इतना बड़ा उनका वॉल्यूम ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे पूरा स्प्रेड वाला वॉल्यूम चाहिए, तो हमें ऐसे ही सेक्शन करके उनको पोनी लुक देना है।
मतलब ये प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है, लेंदी भी हो जाती है, बट जिसको ऐसा ही लुक प्रिफर करना है तो ऐसे ही टेक्निक से हम उनको वॉल्यूम दे सकते हैं। मैंने बहुत साल पहले ऐसे ही ओपन हेयर में किया था, एक तो मैं फोटो भेजूंगी आपको। अच्छा, उसका कॉकटेल पार्टी था, ब्लैक ड्रेस पहना था ओपन में और ये cocktail बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी ज्यादा करके पूरा ओपन तो कोई प्रिफर नहीं करते, सबको थोड़ा बहुत आगे से पैक, पीछे से पैक, ऐसा चाहिए ही रहते हैं। तो सेम ऐसे ही सेक्शन किया था आपने तभी भी? नहीं, मैंने सेक्शन, हाँ, नीचे से ही ऊपर वो ओपन हेयर का ही किया था, ऐसे मैंने पोनी नहीं बनाई थी, लेकिन अच्छा, ऐसा ही मशीन था मेरी फ्रेंड का, मैं लेके आई थी उससे। हाँ, जब भी हम ओपन में कर्ल्स करने हैं ना तभी भी सेक्शन वाइज ऐसे ही जाना है हमें। एक हाँ, आइडिया, नीचे से ही ऊपर, हाँ। हाँ, नीचे से ऊपर एक आइडिया उसका भी दे देती हूँ, फिर ये स्टार्ट करती हूँ, रुको, तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया आएगा। जब हमें ओपन में ये कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसका आइडिया। अभी ये एक हो गया, फिर अगर हमें इसमें भी ऐसा पूरा, किसी को ना ऐसे टिपिकल ऐसे कर्ल्स कर्ल्स लुक नहीं चाहिए, ओपन में बाउंसी लुक चाहिए, तो ये फिंगर से सबको खोल दो, बहुत ज्यादा नहीं खोलने जाना है, लेकिन तभी आपका ये कर्ल्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और पतला वाला कर्ल्स रहेगा तो उसका लुक अच्छा आता है। और यही टेक्निक ना आप बिना पोनी के भी यूज कर सकते हो, ये वाला आजकल ये वाला कर्ल्स बहुत चलता है ओपन में भी। ऐसे ओपन किया, सारे इसको ओपन कर देना है। फिर आपको लास्ट में इसमें वापस फिर स्प्रे करना है, एंडिंग में हार्ड स्प्रे। देखो एक में ही वॉल्यूम इतना आ गया इसका। दूसरा वो बोल रही थी ना कैसे आपको ओपन में भी करना है, उसका बता देती हूँ, फिर ये इसका भी फाइनल करके दिखाती हूँ। दिखाओ ना इसका पूरा करके, तो आपको आइडिया आएगा लुक कैसा आएगा फाइनल में। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लुक देखने मिलेगा, तो आपको भी जब भी प्रैक्टिकली करना है तो आइडिया आएगा कि कैसा होगा वो फाइनली। जब ये सपोज ये हमने पैक नहीं करना है पूरा, ऐसा चोटी लुक बोलते ना, मैं वो क्रिएट कर रही हूँ, वो ऐसा लुक आएगा, ऐसा बाउंसी लुक आएगा, ऐसा ऐसा लुक आएगा उसका। अगर हमें ये ओपन पोनी टाइप नहीं चाहिए और ऐसे खुले में ही चाहिए, तो जैसे हम लोग आयरन में सेक्शन करते हैं ना, वैसे ही सेक्शन से ऊपर जाना है आपको। लाइक ये मिडल पार्ट किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। आप ये दो को अलग करो या नीचे से अलग 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 करके ऊपर जाओ, डिपेंड्स कैसे आपको लुक देना है, कैसे आपको प्रिफरेबल है। अभी इसका ये सेक्शन लिया, इसमें भी ऐसे ही नीचे नीचे से पतला पतला सेक्शन निकालना है आपको। ये पूरा सेक्शन निकाला मैंने, इसको ऊपर टाई कर दो और इसका कर्ल्स करो, इसका कर्ल करो, इसका कर्ल हो जाए वापस से ये खोलो, ये सारे का कर्ल्स कर दो एक साथ, मतलब एक 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 एक, जो जैसे मैं उसमें छोटा छोटा एक 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 पार्ट ले रही थी ना, इतना पार्ट पहले लिया, ये एक पार्ट लेना है, इसका कर्ल करना है कर्ल मशीन से, फिर दूसरा पार्ट लेना है, कर्ल करना है, ऐसा एक पूरा पार्ट हो गया। उसके बाद उसको हार्ड स्प्रे कर दो, फिक्स कर दो हार्ड स्प्रे करके, फिर वापस से दूसरा खोलो, वापस से नीचे से ही पार्ट, और कभी भी पार्टिंग हाथ से नहीं करनी है, नहीं तो आपका कर्ल्स अनइवन दिखेगा, नीटली एक के ऊपर एक नहीं आएगा। वापस से दूसरा पार्ट करो ऐसे, फिर अभी ये पार्ट जो निकाला है ना, उसका कर्ल करना है आपको, ये वाला पार्ट, तब तक ये वाला पार्ट को टाई कर देना है। ऐसे ही पूरा कर्ल्स पूरे बालों में कर्ल करना है। ये साइड हो गया, तो ये साइड का नीचे से ऊपर स्टार्ट करना है आपको। पूनम, तुमको समझ में आया कैसे ओपन में कर्ल करना है? हाँ पूनम, पूनम
जो भी टॉप ऐसे चक्कर ना बजी है मुझे। अगर इसको और टाइट करना है ना तो क्या करना है, हल्का सा इधर रबर के नीचे इधर पिन डाल देनी है ताकि ये ऐसे वॉल्यूम आ जाए। इसको देखो खुद से इतना बाउंस आ गया, या तो फिर ऐसा रहेगा। वॉल्यूम नीचे से ही बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा क्रॉस में पिन, हाँ यहाँ पे ऐसे पकड़ो, ये जो वॉल एग्जैक्ट रबर बैंड के यहाँ पे थोड़ा ऊपर के लिए बड़ी बॉबी ऊपर लगा देंगे तो नहीं चलेगा क्या? रबर बैंड ही थोड़ा ऊपर लगा ले तो नहीं चलता? तो भी ये ऐसा ही लुक आएगा ना, ऐसा ही आएगा आपको। देखो मैं ऐसे, देखो ये पूरा ऊपर ले रही हूँ तो कितना स्प्रेड में लुक आ रहा है, ये दिख रहा है, ये इसका लेंथ। और रबर बैंड ऊपर लगाओगे तो भी ये ऐसा, इधर से तो ऐसा ही रहेगा। आपकी रबर बैंड, आप बोल रहे हो ना रबर बैंड हाइट नहीं होगी, लास्ट में एक के ऊपर एक अगर आपका नीटली आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ऊपर ऊपर ये ले लो, मत करो। अगर इधर से आपको थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, इसका वॉल्यूम तो खुद से वो बाउंस हो जाएगा। इधर भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों मर्ज हो जाएगा, हाइट शॉर्ट हो जाएगा। हाइट हमें शॉर्ट नहीं करनी है बालों की। लेंथ उतनी की उतनी ही रख के कर्ल्स करके देना है, क्योंकि कभी कभी लेंथ कम हो जाती है। जब कर्ल्स करते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लेंथ भी कम हो जाती है। अगर किसी का ग्रोथ नहीं रहता है तो बहुत कम दिखता है। इतने से बाल अगर मेरे बालों में करूंगी ना तो इतने से बाल हो जाएंगे वो कर्ल के बाद। अगर मैं ऐसे सेक्शन वाइज कर्ल नहीं करने जाऊंगी तो ओपन में कर्ल करने का सोचूंगी तो इतना ही कर्ल आएगा सिर्फ। ये देखो अब इसका ही सिर्फ वॉल्यूम देखो। ये एक पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी ना कभी भी करेंगे तो आधा ये साइड आधा ये साइड, ऐसे दोनों साइड में जाना चाहिए आपका। अभी ये मैंने ये साइड लिया है, दो इसमें 4 पार्ट करके, 2 ये साइड लेने का 2 वो साइड लेने का। तो कैसे ग्रोथ एक साइड में ही पूरा टर्न वाला नहीं दिखेगा, कर्ल्स आपका पूरा एक साथ मर्ज वाला दिखेगा। अभी मैं ऑपोजिट टर्न कर रही हूँ तो मैंने नीचे से ऊपर उठाया है।
देखो दिख रहा है, एक ये साइड किया था, अभी ये साइड में किया। ये साइड करते वक्त मैंने इसको ऊपर से टर्न किया तो वो साइड में टर्न हो गया। अभी ये साइड मुझे मूवमेंट करनी है तो ये ऊपर से ऐसे डालूंगी, तो दोनों भी डायरेक्शन में, और कैसे मर्ज हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन वैसे वैसे नहीं जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी ओपन में कर्ल्स करो या फिर पोनी में कर्ल्स करो। और ये बहुत बड़े बड़े कर्ल से ये पेंसिल वाला जो कर्ल मशीन है, कर्ल करने के लिए और वॉल्यूम के लिए बहुत बेस्ट है। जो फ्रंट में भी किसी को ओपन में कर्ल्स, हम लोग छोटे छोटे कर्ल्स करके देते हैं, तो ये पेंसिल वाला कर्ल्स में लॉन्ग भी दिखता है और अच्छे से पतला पतला सेक्शन से कर्ल्स हो जाते हैं और निकलता भी नहीं है। ये देखो, और मैं सबसे पहले सारे कर्ल्स कर देती हूँ फटाफट। कर्ल में भी आपको दिखता रहेगा, तो मैं कहीं पे भी ऐसे कुछ भी ऐसे 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 नहीं कर रही हूँ। ऐसा वाला लुक कभी भी नहीं लेना, एकदम स्मूथली, एक भी टर्न नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे डाला, एक लेयर लिया, वापिस से इसको हाथ को सीधा करने का, वापिस से ये टर्न किया, एकदम स्ट्रेट पट्टा ही आना चाहिए, कहीं पे कोई टर्न नहीं। थिंक कर्ल करने में कोई डाउट नहीं रहेगा अभी कर्ल्स कैसे करना है। सेम मशीनरी, सिर्फ साइज से डिफरेंस होती है। मशीनर कर्ल्स करने का टेक्निक तो एक ही रहता है, सिर्फ साइज में फर्क पड़ता है बस। अभी ये एकदम पतला वाला है तो एकदम छोटे छोटे बहुत सारे हो जाए। अभी इसमें ही मैं बड़ा साइज लूंगी तो इतना इतना बड़ा बड़ा कर्ल होगा। एक्चुअली जब भी ये कर्ल्स करते हैं ना, तभी मेकअप में भी आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है कर्ल्स करने में ही, क्योंकि एक को प्रॉपर कर्ल्स करना है। अगर लूज लूज फास्ट फास्ट छोड़ दिया बिना हुए तो कर्ल्स लॉन्ग टर्म तक रहते नहीं है। तो अच्छे से कर्ल मशीन में एटलीस्ट ऐसे लगा के 1 सेकेंड तो होल्ड, कितना भी अच्छा मशीन क्यों ना हो, 1 सेकेंड तो होल्ड करना ही पड़ता है और फिर उसको छोड़ दो। बेस्ट मशीन में एक तो आइकॉनिक मशीन, और अभी ये जो मैं यूज कर रही हूँ स्टाइलेक्स का भी रिजल्ट अच्छा है, तुरंत हो जाते हैं। ये कितने का आता है, कॉस्ट क्या है इसका? ये शायद 1900 या 2000 का आता है शायद, या उससे भी कम रहेगा तो पता नहीं। मैंने ये लिया था तभी 1900 का था, इसको भी हो गया मेरे को साल हो गया लेके। अभी ज्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा, वही प्राइस तो बढ़ते नहीं है इसके, मशीनरी के कभी भाव नहीं बढ़ते, सिर्फ कंपनी के। ये स्टाइलेक्स का है 1900 का, आइकॉनिक का शायद इससे महंगा आता है, आइकॉनिक कॉस्टली रहता है।
लेकिन इसका भी रिजल्ट मैंने यूज किया है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है ये भी। आइकॉनिक तो बेस्ट ही है मशीनरी में, आयरन मशीनरी, ये मशीनरी में वो तो सबसे बेस्ट है। ऐसे ही सेम यहाँ पे ये बड़ा वाला मशीनरी है वो आइकॉनिक का है, ये वाला जो ब्रॉड साइज का है, ये पतली साइज का है, ये ब्रॉड। तो इसका रिजल्ट भी वैसा ही है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है मशीनरी में। इसमें उसमें कैसे गारंटी नहीं आती है आपको मशीनरी, कभी कभी देते हैं कंपनी वाले, कभी कभी 1 ईयर की वारंटी नहीं देते वो आइकॉनिक में। और अपने यूज पे भी अपन कितना संभाल के, मशीनरी फेंकना नहीं चाहिए या गिरना नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म चल जाता है। जितना साल निकलना है उतने साल निकल जाते हैं मशीनरी में, तो ऐसा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फिर दो मैं ऑपोजिट ऑपोजिट साइड ले रही हूँ, दो मैंने ये साइड में टर्न किया राइट साइड में, तो दो मैं लेफ्ट साइड से टर्न कर रही हूँ। देखो दिखता रहेगा, तो दो दो ये साइड है, ये एक और दो ये साइड लिया, अभी ये मैंने ये साइड लिया है। सिर्फ आपका हाथ का मूवमेंट प्रॉपर होना है। अभी ये साइड मेरे को टर्न करना है, तो मैं ये साइड से लेके नीचे से टर्न करूंगी, तो खुद से देखो ये साइड टर्न हो जाएगा। ये स्ट्रेट पकड़ना है मशीनरी, अच्छे से टर्न कर लो पहले, और ऊपर के साइड में टर्न, नीचे की तरफ मूवमेंट, बस छोड़ दो। ये दूसरा पार्ट हमारा हो गया पूरा कर्ल्स करके। अभी हमें सिर्फ उसमें वॉल्यूम चाहिए, तो पहले सबसे पहले एक एक पार्ट को ऊपर उठा के एक एक को बैक कोमिंग करो, या एक साथ सबको लो। सिर्फ बेस में बैक कोमिंग करनी है, हार्ड स्प्रे करना है, और उसको ऊपर से स्प्रेड कर देना है। दिख रहा है, ये मैंने एक ही पार्ट को बैक कोमिंग किया, स्प्रेड किया, वापस दूसरे पार्ट को उठा रही हूँ, बैक कोमिंग करो, स्प्रे करो, और उसको खोल दो, स्प्रेड कर दो ऐसे। देखो दो में ही इतना स्प्रेड हो गया ये। देखो दो में, जो एक में ऐसा इतना सा दिख रहा था वो दो में हो गया, तो ये आपका बाउंसिंग लेवल बढ़ाएगा। या तो सब साथ में ले लो, ऐसे ऊपर, ऐसे एक साथ नीचे की तरफ बैक कोमिंग करो, स्प्रे करो, नीचे छोड़ो, और सबको ऐसे एक एक को पकड़ो और ओपन कर लो। सिर्फ ऊपर की तरफ ओपन करना, सिर्फ ऐसे खोलना है, स्प्रेड करना है ऐसे। अगर इसको भी वॉल्यूम आपको नहीं चाहिए तो ये भी हल्का हल्का खोल दो, बहुत ज्यादा नहीं खोलना, नहीं तो पूरा ना खुल जाए। और फिर हार्ड स्प्रे। सेम इसको भी अगर वॉल्यूम चाहिए तो हम पहले इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, और नीचे की तरफ पिन, रबर बैंड के एग्जैक्ट ऊपर ही, एक यहां से और एक यहां से। देखो ये साइड का पूरा कवर हो जाना चाहिए, इसमें गैप नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा रहेगा तो ये साइड गैप दिखेगा, तो ये गैप इससे ही छुपाना है हमें। स्प्रेडिंग अच्छा होना चाहिए इसमें, ये स्प्रेड अच्छे से रहेगा तो आपका ये पूरा, देखो मेरा इधर से लेके इधर तक का कवर हुआ। अभी ये वाला पार्ट मेरे को इधर से लेके इधर तक कवर करना है। बैक कॉमिंग करना है,
स्प्रे कोची करी होता है। ये देखो, एक एक को अलग करके वापस से थोड़ा टर्न दे देना उसको, नहीं तो रफनेस जैसा लगेगा। क्योंकि हमारा हार्ड स्प्रे नहीं हुआ है ना, तो वो पूरा खुल जाएगा अगर वापस से टर्न हाथ से नहीं करोगे ना। फिर उसके ऊपर आप हार्ड स्प्रे कर दो। ये टाइम लगता है लेकिन क्लाइंट मांगते भी है, और इसके चार्ज भी ज्यादा करने के, फिर डिपेंड, ब्राइड को लेते हो और ये हेयर स्टाइल देते हो या साइडर्स को लेते हो तो उनको पहले ही बोल देने का इतना टाइम लगेगा और इसका प्राइस भी ज़्यादा है। और लोग लेते भी है, डिमांड रहेगी, जैसे उन जिनको पसंद आता है वो ना भी नहीं बोलते। एक ही जन रहेगा ना वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करने का, ताकि आपको एक का ही मेकअप करना है, एक का ही हेयर स्टाइल करना है। हाफ एन आवर जाता है कि ज्यादा जाता है? हाफ एन आवर जाता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर डिपेंड्स आपकी कितनी स्पीड है, फटाफट फटाफट कर्ल कर देने के, वे तो वैसे भी है ओपन करना ही है, और मशीनरी अच्छा यूज करने का जिसमें फटाफट रोल करो और खोल दो तो फटाक से हो जाता है, वैसा ही मशीनरी यूज करो। मशीनरी में टाइम लगता रहेगा कर्ल्स होने तो और टाइम जाता है, मशीनरी अच्छा रहेगा तो टाइम बचाएगा आपका। दो जन होंगे तो साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो बेस्ट है, एक मेकअप स्टार्ट कर देने का और उसको बोलने का तू कर्ल करती रहे पीछे से, आपका मेकअप खत्म होगा तब तक उसका कर्ल होके हो गया रहेगा। एक्चुअली कर्ल्स वगैरह जब रहते हैं तभी और एक जन साथ में रहता है तो आप आधे घंटे में भी रेडी कर सकते हो एक साइडर को या एक ब्राइड को। ये देखो, अभी ये वाला एक ही पार्ट हमारा ऊपर से आएगा ऐसा, तो ये एज कंपेयर ओपन का ही लुक देगा लेकिन बहुत बाउंसी लुक देगा। अभी ये पूरा ऐसे नहीं लग रहा है, हैंगिंग लग रहा है, लटक रहा है, ऐसे लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इसमें लेंथ भी कम हो गया और ऐसे इतना कम नहीं हुआ है, किधर इतना कम हुआ है, पोनी है ना, पोनी में जो लेंथ कम होता है वो तो होना ही है, लेकिन एटलीस्ट बाउंस का टर्न हुआ रहेगा इसलिए वो। हाँ, लेकिन इसमें कैसे वॉल्यूम जो कम होना चाहिए था बालों का वो तो बड़ा ही है ना, वो कम नहीं हुआ है पोनी में भी आपका। वॉल्यूम बड़ा है ना? हाँ, वॉल्यूम बड़ा है ना, लेकिन इसमें लंबे बाल रहेंगे तो ही ज्यादा अच्छा। हाँ लंबे को ही ज्यादा अच्छा है, या तो शॉर्ट में थोड़ा वेस्टर्न या हाँ वेस्टर्न शॉर्ट में रहेगा तो अच्छा। तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ये मैंने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया ना, बीच में 3 का स्प्रेड किए, आप 3 की जगह पे एक ही चोटी बनाओ उधर और स्प्रेड करो तो वो ऊपर से नीचे तक एक सीधा ऐसा स्ट्रेट लगेगा, ऐसे फैला हुआ नहीं लगेगा। जैसे तीनों का लुक अलग अलग रहता है, ये मैंने 3 बनाया इसीलिए इतना स्प्रेड वाला लुक, अभी ये मैं एक में ही रखती तो ये ऐसा लुक आता था, है ना, डिपेंड कैसे आप करते हो। ये सिर्फ ये किया, इसके ऊपर और एक लेयर आएगा ना, ये आगे का फ्रंट वेरिएशन करके हम इसके ऊपर डालेंगे और आगे में वेरिएशन करेंगे, वो अलग हो गया फिर। जैसे
जैसे मेकअप करने, अगर आपका मेकअप में प्रैक्टिस अच्छा हुआ ना तो आप 10 मिनट में पूरा मेकअप उनको करके दे सकते हो, अगर साइडर है तो फिर हेयर स्टाइल के लिए ज़्यादा टाइम ऑलरेडी मिल जाता है आपको, फिर टाइम नहीं लगता है आपको उतना, तो आप उसको 45 मिनट्स में रेडी करके दे सकते हो विथ ड्रैपिंग। इसमें मैं कैसे वेरिएशन कर रही हूँ, एक ये साइड एक वो साइड, एक ये साइड एक वो साइड, ऐसे ऊपर की साइड में वेरिएशन ले रही हूँ, ताकि मेरा कहीं पे भी कोई गैप रहेगा तो वो खुद से हाइड हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका बाउंसिंग लेवल बना रहे। देखो यहाँ पे भी मैं थोड़ा बाउंस ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ, ऊपर की साइड में बाउंस, पूरा टर्न कर रही हूँ, थोड़ा गैप रख रही हूँ ऊपर से, पूरा टर्न कर रही हूँ, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं ऐसे टर्न कर रही हूँ, ट्विस्ट दे रही हूँ, तो खुद से इतना पार्ट वो बाउंस हो रहा है। देखो
अब ये पूरा ऊपर से नीचे ये हो गया। अभी आगे का वेरिएशन, आगे कैसे ऊपर ले सकते हैं हम। एक यहाँ से इतना पट्टा रख देंगे जिसका हम पट्टा बना सके अच्छे से, बड़ा वाला इतना अलग रखेंगे। छोटा छोटा पार्ट लेके हम ऊपर ले लेंगे सारे इसको। सबसे पहले अच्छे से उसको सब डायरेक्शन में टर्न ले लेना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैसे पिन करेंगे, एकदम आगे की तरफ ये ऐसे टर्न करेंगे, इसके ऊपर बो बनाएंगे ऐसे।
भी रखा है? नहीं, एक ही, दोनों दोनों ही साइड में रखा, एक ही एक ही साइड में ना, पूरा अच्छे से स्प्रेड करके इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। आप दो भी रख सकते हो, एक भी रख सकते हो। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बाउंस देंगे, देखो, और भी देना है दे सकते हो। ये वाला ऐसा वाला आगे का फ्रंट कैसे और वेरिएशन मैंने अभी लाइव में भी दिखाया था कि और नया वेरिएशन क्या दे सकते हैं। ये सिंपल वेरिएशन हो गया। ये बहुत ज्यादा भी रखेंगे ना तो पट्टा भी नहीं दिखेगा हमारा, तो बहुत ज्यादा रख के भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि पीछे ऑलरेडी हमारा इतना बाउंस है। इसका लॉकिंग एक साथ भी कर सकते हो ऐसे लेके, लेकिन बहुत अच्छे से ये बालों को जिधर है, अगर हमने ये ऐसे ले लिया तो बाल सिर्फ इतने में ही आएंगे। अगर पूरा ऐसे का ऐसा ही बाल चाहिए हमें तो एक 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 ऊपर 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 हम पिनिंग करेंगे। ये आपका ध्यान रखने का कि ये पट्टा कहाँ पे आने वाला है, वही डायरेक्शन में आपकी पिनिंग होनी चाहिए। आगे पीछे रहेगी तो आपकी पिन छुपेगी ही नहीं, दिखती रहेगी। ये देखो मेरी पट्टे का लेवल ये लेवल है, तो मैं पिन सब यहाँ पे ही करूंगी, तो मेरी पिनिंग का डायरेक्शन, मेरा गाइडलाइन मेरी ये रहेगी। तो ये गाइडलाइन लेके छोटी छोटी स्मॉल पिन्स, एक पिन डाली, वापस उसके आधे से उसके ऊपर से दिखता रहेगा, तो देखो बरोबर हाफ से ही स्टार्ट कर रही हूँ और उसके ऊपर को क्रॉस करके ऊपर लेके जा रही हूँ। और स्मॉल स्मॉल पिन ही यूज करना, बिगर साइज यूज मत करना। एक मैंने इधर से डाला, अभी मैं यहां से ऐसे डालूंगी। लेकिन इट शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट ही होना चाहिए। नहीं तो आपका टेढ़ा रहेगा तो आपका पट्टा भी फिर हाइड नहीं कर पाएगा आपकी पिन्स को। अभी आधे तक मैंने यहाँ तक लेके आई, अभी मैं बाकी का यहाँ से स्टार्ट करूंगी। फाइनली सब एक दूसरे में लॉक हो जाने चाहिए, देखो एक के ऊपर एक, और बाल भी एक साथ नहीं है, सब स्प्रेड के स्प्रेड ही रह गए, ऊपर से आए वो भी। फिर फाइनली थोड़ा थोड़ा सेट कर दो इसको, सबको कहीं पे दबा रहेगा या कुछ भी रहेगा तो ये भी चाहे तो आप इसका वेरिएशन साइड में दे सकते हो, या ये भी ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकते हो। इसका वेरिएशन कैसे ले रही हूँ, मिडल में तो अप ही रख रही हूँ, इसका दो दो पार्ट कर रही हूँ। इसको साइड पार्टिंग में भी कर सकते हो, सिर्फ इसे लेके स्प्रेड करेंगे और जहाँ पे पिन किए उसके ऊपर ही पिन करेंगे। वापिस से दूसरा, इसका दो पार्ट करो या तीन करो, चार करो, डिपेंड कैसा लुक चाहिए। ये देखो
मिडल पार्ट करना है तो ये ऊपर नहीं लेने का, साइड में ही लेने का। इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रेड किया। और पिन के ऊपर पिन करोगे ना क्रॉस में, एक के ऊपर एक, तो लॉक भी खुद से होगा, तो 2 पिन की जरूरत भी नहीं रहेगी। देखो, फिर इसको हार्ड स्प्रे से फिक्स कर दो, एक बार सब सेट हो जाए। अभी ये पट्टा बनाएंगे हम, और पीछे का ये जो बाल अभी आगे से पीछे है उनको भी कर्ल्स कर देना है। सेम टेक्निक, यहाँ पे पिन लगा के सेक्शन पिन लगा के रखो, सारे इसको अच्छे से स्प्रेड करो। स्प्रेड करने के बाद हार्ड स्प्रे के बाद तुरंत फिंगर से और ब्लो करते जाओ। अच्छे से मस्त पट्टा बनना चाहिए। टाइट, इट शुड बी टाइट और इक्वल साइज, नीचे तक इक्वल साइज में होना चाहिए, तो ही वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो सेम साइज दिखेगा। यहाँ से ऊपर बड़ा और नीचे से छोटा छोटा होगा तो दूसरी साइड इतना दिखेगा, एक साइड बड़ा दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमने ऊपर कर दिया तो ये यहाँ पे गैप रहेगा, तो यहाँ पे पिन डालनी है हमें नीचे एकदम एंड में। ये देखो, और इसके यहाँ तक वो आना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो ना दोनों साइड से, जब भी बाल छोटे रहते हैं ना तब दोनों साइड से यूज करना, तब यूज करना ही पड़ता है दोनों साइड से। देखो, और उसका यहाँ पे कैसे पिन करेंगे, जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहां पे ये पिन में डालो, स्प्रेडिंग में ही रखो, अंदर की साइड टर्न करो और पिन कर दो। देखो, दोनों साइड में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है पता ही नहीं चलेगा।
ये जो ऊपर के बाल पीछे गए उसको वेवी करने का जरूरत है? नहीं, इसको भी कर्ल ही करना पड़ेगा ना। नहीं तो इसको क्या कर सकते हो, फ्लावर बना दो। ऐसे साइड में ले लो सारे बालों को, 3 फ्लावर बना के लगा दो यहाँ पे। अगर कर्ल करने का टाइम नहीं है, या तो कर्ल कर दो, या तो इसका फ्लावर लुक में ट्रांसफर कर दो इसको, इसके ऊपर ऐसे साइड में ऐसे। लेकिन अभी ये हमने इतना अच्छा बनाया है, तो अगर कुछ भी इसके ऊपर करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और इतना बाउंस क्रिएट किया है तो वो भी वेस्ट, हार्डली कुछ बाल बचेंगे, आगे के इतने बाल रहेंगे नहीं, तो एक ही स्ट्रक्चर में आपका पूरा हो जाएगा। एक सेकंड, विमल, ए विमल, दाल भात, दाल भात, दाल भात। हाँ, आएंगे खा रहे हैं। मियाओ। नहीं तो हम थोड़ी बार है बस, बाय। कच्ची बोला था। हंसाते कच्ची आई मासी। कच्ची आया? हाँ कच्ची है यहाँ, जैन गुजरात कच्ची जैन है यहाँ। बड़ा नांदो बरी मुझे जबे रोड गया, हेमकुंज में जबे रोड आंजो कते मानव सैंडविच वाળો એવું બાજુ। હા હા, માનવ જે 11, માનવ જે દેરાસર સાઈડ અને હન સાઈડ, પીકે રોડ સાઈડ। मैम आपको आती है बोलने कच्ची? है, मैं कच्ची हूँ। कच्ची हूँ तो कच्ची आएगी ना। हाँ, मेरी भाभी भी कच्ची है। हाँ वो ठक्कर है ना, या ये भी ठक्कर ही है, कल्पना ठक्कर ही है ये भी। ये देखो, ये कैसे, ये डमी के बाल है ना, बहुत स्प्रे कर करके वो मशीन चिपक जाता है। नहीं तो अपने रियल बाल में डालेंगे और ये ऐसे मशीन है, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो सब निकल आता है। खुद के बालों में करेंगे तो ये मशीन के बाल ऑलरेडी स्प्रे बहुत कुछ किया है इसमें हेयर स्टाइल के लिए, तो वो पूरा स्टिक हो जाता है उसमें। रियल हेयर पे इतना डाल के फिर ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे ना, यहाँ से प्रेसिंग रहता है तो ये खुल जाता है खुद। हाँ खुल जाता है, खुद से खुल जाता है। ये कैसे, ये देखो स्टिकीनेस हो गया, चिपक जाता है स्प्रे की वजह से। अभी तो लॉकडाउन में तो इतनी शादियां नहीं रहेंगी ना। दिसंबर में है, बहुत है। दिसंबर की बुकिंग के लिए कॉल भी आ रहे हैं अभी, तो पता नहीं लॉकडाउन खुलने वाला है या लोगों को पता चला है, क्या मालूम, पता नहीं। जो जिसकी घर की शादी है ना, और हमारे कास्ट में, अपने गुजरातियों में कास्ट में, तो वो रेडी होते ही होते हैं, कुछ भी होने दो, 50 जन में शादी होने दो या 1000 जन में शादी होने दो। सब बिजनेस को बहुत फर्क। लेकिन पता नहीं, ठीक हो गया तो शादी या फिर धूम बहुत फुल फ्लैश में रहेगी ये टाइम अभी, क्योंकि ये पूरा सीजन गया ना, किसी को शादी करने ही नहीं मिला। जिसका पेंडिंग था वो सब दिसंबर पे ट्रांसफर हुए, जिसका अप्रैल से जून में शादी था और पोस्टपोन हुआ है वो सब दिसंबर में शिफ्ट हुए हैं। जिसको 50 जन में या शॉर्ट में शादी नहीं करनी है तो वो लोग सारे दिसंबर जनवरी में ही शिफ्ट हुए हैं। सबसे पहले ब्लो ड्राई का रहेगा, उसका टेम्परेचर सबसे अच्छा होना चाहिए। 2000 या 2000 से ऊपर का टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से ब्लो फास्ट होता है।
लो वाला रहता है ना जो 1000 वॉल्ट वाला, ये उससे इतना अच्छे से आपका सेटिंग नहीं होगा। तो प्रोफेशनल जब काम करते हैं तभी हमारे पास प्रोफेशनल ही होना चाहिए। दिखने में प्रॉपर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक दिस। इसमें भी टेम्परेचर रहता है, आई थिंक आपको दिखता रहेगा। तो ये ब्लैक वाला बटन है और ये रेड वाला, ये कूल मतलब ठंडा गर्म करता है, टेम्परेचर नॉर्मल उससे ज्यादा। और ये ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, दोनों वे से आप काम कर सकते हो। लेकिन ब्लो ड्राई जब हेयर स्टाइल के लिए यूज करते हैं तभी हम हीट वाला ही यूज करते हैं, ठंडा वाला इतना यूज नहीं होता है। वो सब स्मूथनिंग या ऐसे में यूज होता है, तभी वो यूज होता है। अभी इस हेयर ट्रीटमेंट में वो यूज होता है। अभी हेयर स्टाइल में हमारे पास हीट, गरम हीट रहेगा तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी बाल बहुत रफ रहते हैं या नीचे बहुत स्काल्फ रहता है तभी हेयर सीरम यूज करो। ये है नंदिनी कंपनी का हेयर सीरम। आप कोई भी हेयर का सीरम यूज कर सकते हो, या क्रिम्पिंग आइनिंग करते वक्त भी आप ये यूज कर सकते हो। तभी जैसे उनके बाल बहुत किसी के रफ टेक्सचर रहते हैं या कर्ल्स करते हैं तो बैठते नहीं है प्रॉपरली, तो उनके लिए सबसे पहले हेयर सीरम करना जरूरी है। और कभी कभी हम क्रिम्पिंग या आइनिंग करते हैं ना, तो पहले क्रिम्पिंग आइनिंग करो और उसके बाद वापस से एक बार ब्लो ड्राई कर दो, तो उनका बाउंसिंग लेवल और बढ़ जाता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे पेडल ब्रश, लाइक दिस। कैसे लेना है पहले वो दिखाती हूँ। जैसे ये क्लाइंट के बाल है, आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे ऐसे नीचे नीचे, और इधर आपका हीट लगना चाहिए। ऐसे लो और हीट लगा, ऐसे लेना है और नीचे जस्ट ऐसे उठाओ। और दोनों हाथ, जैसे हम आयरन में दोनों हाथ का यूज करते हैं वैसे ही हम इसमें भी यूज करेंगे, ऐसे। और कभी भी ब्लो ड्राई ये डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन या ऊपर के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ब्लो ड्राई कभी भी डाउनवर्ड मोशन, ये हमारा कोम है तो इसके ऊपर ऐसे जाएगा ब्लो ड्राई, ऐसे या ऐसे नीचे से देंगे तो क्या होगा, उनका जो भी बेबीज हेयर है ना हवा में उड़ने लगेगा, सेट नहीं होगा नीचे की तरफ। तो बहुत जरूरी है नीचे, और कांस्टेंट हैंड मूवमेंट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फटाफट लेते जाओ, ऐसे ऐसे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करना है और फिर पार्टीशन वाइज करना है। जैसे हम लोग आयरन में पार्टीशन करते हैं वही पार्टीशन यूज करनी है हमें ब्लो ड्राई के लिए भी। जिसे आयरन नहीं करना रहता है हमें बालों में, तो हम ब्लो ड्राई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम आयरन में पार्टीशन लेते हैं वैसे ही, लेकिन इसमें हम लोग ब्लो ड्राई है ना थोड़ा थिक पार्टीशन ले सकते हैं, क्योंकि वो हीट अंदर तक ऑलरेडी जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है ब्लो ड्राई के वक्त, और फास्ट वर्क होता है ब्लो ड्राई में। आप इसे कर्ल्स भी कर सकते हो, लाइक राउंड शेप का पैडल, ये राउंड शेप का ब्रश लेना है। पहले तो सबसे पहले उसको थोड़ा थोड़ा लेके डाउनवर्ड मोशन, पूरा एक साथ ये कर दिया। फिर अगर उसको इसी से आपको सॉफ्ट कर्ल्स करने रहते हैं तो इसी से टर्न लो
फोल्ड करो, अभी इसमें डमी पे इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये वैसे भी हार्ड हो गए इसके। हमारे रियल हेयर पे करते हैं ना तो बहुत अच्छे से होता है, इसमें इतने अच्छे से डमी पे नहीं होगा ये चीज। दिख रहा है फिर भी इसका बाउंसिंग, टर्निंग। ये एक टर्न लिया, वैसे ही और एक टर्न लेना है नीचे। देखो सॉफ्टली, इसको अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है ना तो हल्का सा अपने हाथ पे फोल्ड करो, यहाँ पे होल्ड करके रखना है। हमारी जो सेक्शन पिन होती है वो उसको होल्ड करके रख दो। और उस पे स्प्रे कर दो। हार्ड स्प्रे, और उसको लीव कर दो। ऐसे ही सारे बालों को आपको करना है। ये शॉर्ट का हुआ, अगर इसमें ही आपको लॉन्ग का करना है जैसे पूरा कर्ल्स, देखो एकदम सॉफ्ट कर्ल होंगे। दिख रहा है? कोई कोई हीट ज्यादा प्रीफर नहीं करता है, उनको नेचुरली चाहिए रहते थोड़े बहुत टर्निंग, तो हम ब्लो ड्राई से उनको करके दे सकते हैं। सेम इसको भी जो डायरेक्शन में वो टर्निंग है वही डायरेक्शन में उसका टर्निंग पकड़ना है। बड़ी वाली जब बड़ा करते हैं ना तब बड़ी वाली सेक्शन पिन चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी। पूरा होल्ड करने चाहिए ना ऊपर से नीचे तक। बिग साइज की सेक्शन पिन आती है, होल्ड करो। ये डाउनवर्ड मोशन होंगे। अगर आपको अपवर्ड चाहिए तो इसको ही अप साइड में ऐसे रख के इसके साथ में पिन करनी है, ऐसे। जब तक सारे बालों का बाउंस होता है तब तक उसको ऐसे ही रहने देना है। लास्ट में एक 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 सबको खोलना है आपको। अभी ये देखो ये किया है, उसको मैं खोल रही हूँ, ये देखो
हल्का सा सिर्फ नीचे की तरफ कर्ल्स। अगर आपको अभी का जो ट्रेंड है वो ऐसा चलता है, लेकिन अभी इसमें भी बाउंसिंग लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी एक 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 को ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ के इसको स्प्रेड करते हैं। अभी ये इतना छोटा है, हमको इतना बड़ा दिखाना है उसको भी, तो इसको ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन में रहेगा ना उसी डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ खींचना है। ये ओपन हुआ, दिख रहा है आपको, ओपन हुआ, ये पूरा स्प्रेड किया है मैंने। अभी इसको हार्ड स्प्रे कर देंगे। अभी इसको ये डायरेक्शन में हमें टर्न करना है, तो ये डायरेक्शन में सबसे ज्यादा हार्ड स्प्रे, फिर इसको छोड़ देना है। फिर वापस से टर्निंग पे यहाँ पे आया, यहाँ पे टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे, स्प्रे करना है। वापस से ये टर्न आया यहाँ पे, तो इसको ऐसे पकड़ना है, स्प्रेड करना है। स्प्रेडिंग टेक्निक यहाँ पे भी यूज करेंगे हम। देखो सेट करके ब्लो करने जाना है, ब्लो करते जाओ, तो वो जितना ऊपर तक लेके जाओगे उतना ऊपर तक वो ब्लो होगा। मैंने इतने से कोई ब्लो ड्राई और हार्ड स्प्रे से बड़ा बनाया है। अभी ये एक है, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे तो कितना बाउंस लगेगा, देखो। अब ये ऐसा भी चलता है, या इसको पूरे फिंगर से खोल दो तो वो एक एक पतला पतला होता है, वैसा भी लुक आएगा। तो वो डिपेंड है कैसा कर्ल्स आपको देना है क्लाइंट को। फिर अभी ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमने सिर्फ नीचे की तरफ लिया था, ये पूरा लिया था। ये देखो नेचुरली स्मूथ सा कर्ल्स, ऊपर से लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्ल्स, वो सिर्फ इधर तक के कर्ल्स किया था हमने, एकदम ऊपर नहीं गए थे। अभी ऐसा भी चलता है, और किसी को फिर पूरा ओपन चाहिए तो पूरा ओपन। लेकिन पूरा ओपन कब करना है, आपको पूरा पहले कर्ल्स कर देना है, फिर एक साथ में उसको खोलना है। आपको एक एक करके खोलते नहीं जाना है। वैसे भी हम सब जब भी कर्ल्स करेंगे तभी एक एक करके खोलेंगे भी नहीं, पूरा पहले कर्ल्स करके उसको टाइट फिक्स करेंगे, उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे, और फिर जब पूरा खुल जाए फिर उसको फिंगर से ओपन करके वापस से उसके ऊपर पूरे उसके ऊपर हमको हार्ड स्प्रे करना है। अभी यहां से हम इसको ऐसे टेक्निक से ये ऊपर की साइड में इसको स्प्रेड कर सकते हैं। वापिस से इसको एक टर्न करो, वापिस से ऐसे वापस से टर्न करो, जैसे जैसे टर्निंग होगा वैसे वैसे आप उसको एक एक को अलग कर सकते हो। जब ये एक एक ओपन करते हैं ना, तब एक एक पे हमें हार्ड स्प्रे भी करते जाना है। जब एक एक करेंगे तब से एक एक फर्स्ट लेवल से ही हार्ड स्प्रे करके उसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है, एक एक जिसको जिसको उठाया, नहीं तो वो छोड़ेंगे वैसे ही निकल जाएगा। तो हार्ड स्प्रे जरूरी है। देखो
ये दूसरा कर्ल्स का टेक्निक जो ऊपर से लेके नीचे तक लिया है, और ये सिर्फ डाउनवर्ड कर्ल्स। किसी को बहुत ज्यादा कर्ल्स लुक नहीं चाहिए, हाफ कर्ल ही चाहिए, तो ऊपर से स्ट्रेट, नीचे से कर्ल। ये पूरा कर्ल हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। जब पूरा बालों में कर्ल्स होंगे तो उनका ग्रोथ इतना लेवल का हो जाएगा। वापस से ये ऐसे पकड़ा ऊपर से नीचे तक, जैसे हमारे बालों में करते हैं ना, ऐसे लेना है और उसको नीचे स्मूथली ऐसे पकड़िए और नीचे की तरफ ऐसे। समझा? कोई डाउट्स है ब्लो ड्राई में?